अब मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा का रुख कर रही हूँ। प्रभाकर, अब इन आदेशों को विद टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी हैं, आप मैं समझना चाहूंगी आपसे, क्योंकि यहाँ पर जुर्माने की भी बात की गई है और सार्वजनिक जगहों पर खाना भी नहीं खिलाया जा सकता, और आप उसके विरोध में लोगों के पॉइंट्स भी आप सुन रहे हैं कि भाई या तो कुछ फीडिंग पॉइंट्स बनाए जाएं। देखिए पूजा, एक बहुत ही सामान्य सी समस्या है। जितने लोग सोसाइटीज में रहते हैं वो इस समस्या को फेस करते हैं कि डॉग लवर्स कहीं भी फीडिंग के लिए पॉइंट रख देते हैं, कहीं भी खाना खिलाने शुरू कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि कुत्ते चारों तरफ रोम करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें एक आदेश है जो पहले से एग्जिस्ट भी करता है, जो गाइडलाइन है उसमें कि कुत्तों के लिए एक डेडिकेटेड प्लेस होगा, वहीं पर फीडिंग कराई जाएगी। दिक्कत ये होती है कि बहुत सोसाइटीज ऐसी हैं जहां पर डेडिकेटेड प्लेस या तो नहीं है, और दूसरी बात यह है कि जो डॉग लवर्स हैं वो कुत्तों के लिए उस डेडिकेटेड प्लेस तक नहीं जाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने घर से निकलते हैं, बाहर वो उनको फीड करा देते हैं, और बाहर जैसे फीड कराते हैं तो उनके घर के आसपास कुत्ते बैठना शुरू कर देते हैं, और उससे जब कोई दूसरा जाता है तो कुत्ते वहां पर उन पर कई बार वो डर जाता है, कुत्ता भी डर जाता है, इंसान भी डर जाता है, और डर के चक्कर में आक्रमण हो जाता है और उसके बाद से कुत्ता काट लेता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, ये इसको मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस हिस्से पर जब ताली बज रही है और स्वागत हो रहा है इस फैसले का, निश्चित तौर पर कि इस कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा। केवल बीमार कुत्तों को जिन्हें रेबीज हुआ है उन्हें ही शेल्टर होम में रखा जाएगा, बाकी कुत्तों के वैक्सीनेशन के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन कुत्तों को खिलाने के लिए एक डेडिकेटेड प्लेस होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट यही तो कह रहा है कि आप डेडिकेटेड प्लेस पर खिलाइए, आप कहीं मत खिलाइए, सार्वजनिक जगह पर मत खिलाइए। मतलब ये, जैसा मैं सुन रहा था, कुछ डॉग लवर्स बता रहे थे, पार्क में बच्चे खेलते हैं, पार्क में बुजुर्ग टहलते हैं, वहां पर बहुत लोगों को मैंने देखा हुआ है कि 4 बिस्किट लेकर के आएंगे, थोड़ा दूध लेकर के आएंगे, रोटी लेकर के आएंगे, और पार्क में जहां पर कुर्सी रखी होती है, जहां सीनियर सिटीजन बैठ करके बातें करते हैं, वहीं बगल में बैठ के लोग खिला देते हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट कहता है, तो सुप्रीम कोर्ट के आधे फैसले पर ताली बजा करके और आधे फैसले को नहीं मानने वाली बात या उस फैसले पर आपत्ति दर्ज कराने से बात नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये फैसला दिया है, पुराने फैसले में संशोधन किया है कि नहीं भाई, ये फैसला हम इस पर नहीं मानेंगे, इस फैसले पर हम रोक लगाते हैं कि कुत्तों को, जो स्वस्थ कुत्ते हैं उन्हें शेल्टर होम में क्यों रखा जाना चाहिए, हम अंतरिम आदेश देते हैं कि उनको वैक्सीनेशन करेंगे, और जो कुत्ते जहां से गए थे उन्हें उनके जो नेचुरल हैबिटेट है, जो उनका अपना इलाका है, वहां छोड़ा जाएगा। तो ये इस बात पर अगर ताली बज रही है तो इस बात को भी खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। जो कुत्ता डॉग लवर्स की एक समस्या है कि वो ये मानने को तैयार नहीं होते हैं। हालांकि एक समस्या ये भी है कि अभी भी कुत्तों के लिए डेडिकेटेड प्लेस नहीं है, लेकिन इस पर बात कीजिए कि आप हमें डेडिकेटेड प्लेस दीजिए और हम वहां कुत्तों को खिलाएंगे। लेकिन मैंने जो देखा है, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि हमने डेडिकेटेड प्लेस भी दिया, लोगों ने सोसाइटी के बाहर सोसाइटी में डेडिकेटेड प्लेस भी दिया, लेकिन डॉग लवर्स उस जगह नहीं जाना चाहते हैं, वहां तक उतर कर नहीं जाना चाहते हैं। वो जहां रहते हैं उसी आसपास में बहुत आसानी से वहां उनको खिलाना शुरू कर देते हैं, और वहीं पर कन्फ्लिक्ट शुरू होती है। कुत्तों को लेकर समस्या यही मात्र है कि डॉग लवर्स लोगों की समस्या नहीं समझना चाहते, अपने सराउंडिंग की समस्या नहीं समझना चाहते। डॉग्स की समस्या को तो लेकर के जागरूक हैं, लेकिन उनका पड़ोसी कुत्ते से डरता है, उनके पड़ोसी का बच्चा, उसको लेकर के जागरूक नहीं है। और यही कन्फ्लिक्ट है जो ये पूरा विवाद बना हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए माना है कि ये समस्या केवल दिल्ली एनसीआर की समस्या नहीं है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे राज्यों, देश के सभी राज्यों को इस मामले में इम्प्लीट किया है, सबको पक्षकार बना दिया है। और कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में एक बृहद पॉलिसी बनाएंगे, एक दिशा निर्देश जारी करें, एक नीति बनाएंगे, ताकि ये जो आदमी और कुत्तों का टकराव हाल के समय में, हालांकि कहते हैं यही, और हमने पढ़ा है अभी तक कि मनुष्य का सबसे करीबी पशु जो है वो कुत्ता रहा है अनादिकाल से, वैदिक काल से। लेकिन आज एक स्थिति बन गई है कि ऐसी घटनाएं आ रही हैं, एक के बाद एक। आप देखते हैं कि कुत्तों का झुंड छोटे छोटे बच्चों को नोच डालता है, कुत्ते आक्रमण कर देते हैं। दिन भर में, एक आंकड़े के मुताबिक, दिन भर में 20,000 डॉग बाइट की घटनाएं होती हैं, और उसमें एक आंकड़े के मुताबिक उस 20,000 में, इस दिल्ली एनसीआर में 2,000 घटनाएं तो यहाँ होती हैं। और आए दिन इस तरह के सीसीटीवी फुटेज आते हैं, इस तरह की चीजें आती हैं। लिफ्ट में बच्चों को काट लेते हैं कुत्ते, पार्क में बच्चों को दौड़ा लेते हैं कुत्ते, छोटे बच्चे घर से निकलते हैं और कुत्तों का झुंड उन पर आक्रमण करता है। तो ये कुत्तों से नफरत वाली बात नहीं है, बात ये है कि कैसे इस समस्या से निजात पाया जाए, कैसे जो कुत्ता हमारे साथ हमेशा से रहा है वो आज भी रहे, और उसे इंसान डरे नहीं, कुत्ता इंसानों से डरे नहीं।
इंसान कुत्तों से डरे नहीं, क्योंकि डर के बाद ही आक्रमण होता है, चाहे वो आक्रमण कुत्ते के द्वारा हो या इंसान के द्वारा हो। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगर कह रहा है कि हम पॉलिसी बनाएंगे तो इसमें इसका स्वागत होना चाहिए और डॉग लवर्स को भी सुप्रीम कोर्ट के इस चिंता को और इस आदेश पर विचार करना चाहिए कि भैया सार्वजनिक जगह पर कुत्ता मत खिलाओ। सार्वजनिक जगह पर कुत्ते खाते हैं, वहाँ पर जो छोटे बच्चे बुजुर्ग वहाँ टहलते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, उनको खतरा होता है, क्योंकि कुत्ता कुत्ता होता है, कुत्ता इंसान नहीं होता। हालांकि इंसान भी कई बार कुत्ता की तरह व्यवहार करता है, लेकिन कई बार जब कुत्ता काट लेता है बुजुर्गों को, बच्चों को, तो ये चिंता तो होनी स्वाभाविक है। और इसीलिए लोग कुत्तों की समस्या से आजकल ज़्यादा उस पर, हालांकि कुत्तों से जो आहत हैं वो कम बोलते हैं, कुत्ता प्रेमी ज्यादा बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये बातें आई थी कि जो सफरर्स हैं उनकी संख्या ज्यादा है लेकिन वो चुप हैं, और जो डॉग प्रेमी हैं उनकी संख्या कम है लेकिन वो ज्यादा वोकल हैं, ज्यादा एग्रेसिव। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देशव्यापी आंदोलन हुए। आज सुप्रीम कोर्ट जब फैसला सुना रहा था तो जंतर मंतर पर भारी भीड़ थी कुत्ता प्रेमियों की। बिल्कुल।